आपका स्वागत है स्टडी विद बेसिक में। हमने आपको पहले लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल के बारे में पढ़ाया था। उसमें उसमें हमने आपको कोई हल नहीं, संपाती रेखाएं और अड़ोती हल के बारे में बताया था। आज हम आपको उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे। इसमें हम आपको समझाएंगे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया है 5x 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। इसमें पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? जो हमारे लीनियर इक्वेशन थे, क्या थे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन क्या था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, देखना जरा। पहले कंपेयर करेंगे किससे? पहले वाले से। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई? 5। b1, अब b1 की बारी। अब y के साथ तो y कांस्टेंट यहाँ पर है, बिल्कुल जी वेरिएबल है, तो वेरिएबल से कंपेयर होगा। तो जो भी वैल्यू बचेगी उसके साथ में, तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 4। ऐसे ही c1 की वैल्यू करेंगे। c1 क्या है? इसमें कांस्टेंट रहता है। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ऐसे अगेन अब इस वाले कंडीशन में आएंगे। इसमें देखेंगे a2 की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो 7 आ जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 आ जाएगी। और c2 की वैल्यू कितनी है? 9 है, तो ये 9 आ जाएगी। फिर हम देखेंगे a1/a2 किया हमने, तो क्या आया? देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 5। a2 की वैल्यू कितनी है? 7, तो 5/7। ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 4। और b2 की वैल्यू कितनी है? 6। तो b1 की वैल्यू माइनस के 4, b2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ऐसे c1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो c1 की वैल्यू देखना है तो देखो, नहीं देखना तो नहीं देखो, क्योंकि a1/b2 चेक करेंगे पहले और b1/b2 चेक करेंगे। जहां पर देखो जी इक्वल नहीं है आपस में। कैसे नहीं है बच्चों? जी इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहीं पे जी एक सॉल्यूशन हो गया इसका कि जी इक्वल नहीं आ रहा है। तो कंडीशन कौन सी बन गई? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जी पहली कंडीशन निकल आई थी, हमने पहली कंडीशन लिखाई थी आपको बच्चों, वो निकल आई है। तो इसमें क्या होता है? इसमें रहता है यूनिक सॉल्यूशन। जो लाइंस होती है वो कैसी होती है? प्रतिच्छेदी करती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग करती है लाइन। और इसमें सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और हल कैसा निकलता है? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। और दोनों रेखाएं कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती है, संगत होती है। ठीक है बच्चों, आप इसको समझ गए होंगे पहला वाला सॉल्यूशन। अब दूसरे वाले में आते हैं। दूसरा वाला क्या बोलता है? ऐसे कि कोई कंडीशन लिखी है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आएगा, बताइए इसमें कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो आपको पहले कंपेयर करना है। कैसे करना है? कंपेयर कर देना है। तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी यहाँ से। b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी यहाँ से। और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी यहाँ से। फिर ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी यहाँ से। अब a1/a2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 9/18 यानी कि 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/6 यानी कि 1/2। और c1/c2 निकालेंगे तो अभी 12/24, तो इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा? 1/2। अब आप देखेंगे 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ गए हैं जी। तो a1/a2 इक्वल, b1/b2 इक्वल और c1/c2 भी इक्वल, तीनों इक्वल आ गए। तो सेकंड कंडीशन बन रही थी अपनी। सो यार इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, अनंतः अनेक हल। इसमें क्या होगा? इसके अर्थ कैसे हल होंगे? अनंतः अनेक हल होंगे। रेखा कैसी होंगी? संपाती होंगी, यानी कोइंसाइड होंगी। और आश्रय संगत होंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे। समझ गए होंगे आपको दूसरा एग्जांपल। अब हम आपको तीसरा एग्जांपल देकर समझाते हैं, उसका लास्ट है। जो हमने तीसरी कंडीशन लिखाई थी उसको बताएगा जी। इसमें क्या लिखा है? 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0 प्लस के 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू कितनी आएगी? कंपेयर करेंगे अगेन यहाँ से। a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। b1 की वैल्यू कितनी आएगी? -3। c1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। और a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। b2 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और c2 की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस के 9। अच्छा a1/a2 निकालें तो कितनी आएगी? 6/2 यानी कि 3/1। b1/b2 निकालें तो कितनी आएगी? माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3/1। और c1/c2 निकालना तो कितनी आएगी? 10/9। अब कंडीशन में रख के देखें तो पहले a1/a2 चेक करें, ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये तो आ गया। अब c1/c2 चेक करेंगे तो 10/9 आ रहा है, जो कि इसके इक्वल नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। तो फिर क्या करें हम? फिर हम देखेंगे ये कंडीशन कौन सी बन रही है? थर्ड वाली बन रही है। इसमें क्या होता है? कोई हल नहीं, यार नो सॉल्यूशन। इसके क्या निकलेंगे? इसमें कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसमें समांतर रेखाएं होंगी, पैरेलल लाइन होंगी और असंगत होंगे जी, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो बच्चों मैं समझ रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में आप नीचे लिखें, मैं आपको समझाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा, आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट में करें। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो करे वो कमेंट में कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।